अध्याय 45। छोटे भाई, आप मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और आपने इसे खुला नहीं सुना है। अपने पहले जीवन में तब बहुत देर हो चुकी थी जब स्कूल और बेनेट दंपति को पता चला कि उनके बेटे को धमकाया जा रहा है। उन्हें इसके बारे में पता चला जब ह्यूगो ने स्लेटर की चोटों को देखा, लेकिन जैसे स्लेटर ने पेनी से पूछा, उन्होंने अपने माता पिता को नहीं बताने की भीख मांगी। हालांकि ह्यूगो ने अपने माता पिता को नहीं बताया, लेकिन उन्होंने स्लेटर की कक्षा में प्रवेश किया और शिक्षक की उपस्थिति में स्लेटर की बुलियों को हराया। उसने बुलियों को इतनी बुरी तरह से हरा दिया कि वे सभी अस्पताल के बिस्तर पर समाप्त हो गए। चीजें नियंत्रण से बाहर हो गई कि ह्यूगो को निष्कासित कर दिया गया। सौभाग्य से ह्यूगो अभी भी अपने बुरे रिकॉर्ड के बावजूद सेना में शामिल हो गया। हालांकि उस घटना के बाद जहां पेनी को कैद किया गया था, उस कहानी को फिर से खोदा जाएगा। स्लेटर को भी स्कूलों को बदलना पड़ा, जबकि बुलियां केवल निलंबित हो गईं। बेनेट्स ने अपने बच्चों को स्कूल से बाहर निकालने के लिए चुना क्योंकि यह स्लेटर के लिए एक दर्दनाक जगह थी। हालांकि बेनेट दंपति ने अभी भी स्कूल पर मुकदमा दायर किया है। फिर भी ये व्यर्थ था, नुकसान पहले से ही हो चुके थे, इस जीवन काल में नहीं। हालांकि अगर मैं आज आपको मारता हूँ तो मुझे जेल का समय भी नहीं मिला, है ना? कीथ और दूसरे लड़के ने अपने भौंक को फुलाया, जबकि उनकी लुकआउट ने उसे आतंक में देखा। यहाँ ये छोटी सी बात कौन है? कीथ ने पूछा। कीथ। फर्श पर एक ने कीथ के टखने को पकड़ लिया। करो, उसके साथ लड़ाई मत उठाओ, ये खतरनाक होगा। खतरनाक? कीथ ने अपने दोस्त के हाथ को दूर फेंक दिया। उसने अपनी आंखें छोटी लड़की के पास स्थानांतरित कर दी और मुस्कुराया। मैं बच्चों के साथ नहीं लड़ता, यहाँ से दूर जाओ। TSS, यह एक लड़के का टॉयलेट है, जाओ। एक लड़ाई? पेनी ने झपकी ले ली क्योंकि उसने अपना सिर साइड में झुकाया था। यह एक लड़ाई नहीं है छोटा भाई, इसे अनुशासन कहा जा रहा है। अनुशासन? कीथ हंसी में फूट गया। आप हमें अनुशासित करना चाहते हैं? आप ऐसे दिखते हैं जैसे आपने बोतल से दूध पीना बंद कर दिया है। पेनी ने सिर हिलाया और कीथ भी जोर से हंस पड़ी। दूसरे लड़के ने भी एक हंसी के लिए मजबूर किया, जबकि फर्श पर दूसरे ने अपने सिर को जोर से हिला दिया। क्या बाहर कुछ बड़ा आदमी है? दूसरे लड़के ने आश्चर्यचकित किया। इस छोटी लड़की का कोई रास्ता नहीं है, जिसने उसे फेंक दिया, ठीक है। इस बीच स्लेटर, जो अभी भी क्यूबिकल में था, जैसे ही उसने उस परिचित आवाज को सुना, उसे जम गया। क्या वो पेनी है? स्लेटर ने शुरू में इनकार किया कि यह पेनी था, खुद को बता रहा था कि वे केवल वही लग रहे थे। लेकिन जब उसने एक झलक ली तो उसकी आंखें पतला हो गईं। पेनी, उन्होंने कहा कि सभी का ध्यान वापस आ गया। आप इस छोटे बच्चे को जानते हैं? कीथ ने कहा। क्या तुमने उसकी मदद के लिए कहा? एक छोटे बच्चे को शामिल करना? क्या आप कितने दयनीय हैं? उद्धरण चिन्ह। कीथ गुस्से में स्लेटर को क्यूबिकल के अंदर वापस मार दिया, जिससे उनके पहले से ही पीटने वाले लुकआउट को हौरा में हौंसना पड़ा। आप दयनीय हारे हुए हैं, यहाँ तक कि अगर आप अपने भाइयों से मदद के लिए पूछते हैं तो वे केवल अपमानित हो जाएंगे। आपका वह दयनीय भाई विशेष खंड में भी प्रवेश नहीं कर सकता है, चाहे वह अध्ययन में खुद को कैसे दफन करे, जबकि अन्य भाई सिर्फ दयनीय है। तो क्या होगा अगर वह एक स्कूल खिलाड़ी है? उसने जो कुछ भी किया वह सुंदर दिखने के लिए था। पूरा बेनेट परिवार बस दयनीय है, विशेष रूप से उस दयनीय हारे हुए चाचा। वह आदमी एक दयनीय हारा हुआ है जो ये भी नहीं जानता कि एक आदमी कैसे होना चाहिए। वह बस वही खड़ा था, जबकि मेरे दादाजी उसके चेहरे पर थूकते थे। उद्धरण चिन्ह। स्लेटर ने किक से खुद को ढालने के लिए अपना सिर ढक दिया, हालांकि ये देखते हुए कि वह एक ध्वनि नहीं बना रहा था जो कीथ को भी एग्रिया बना रहा था। आप हारने वाले को कमबख्त करते हैं। जब वह स्लेटर पर एक और शक्तिशाली किक लॉन्च करने वाला था तो उसका एक दोस्त इसे लेने के लिए कूदता था। जैसे ही उसने अपने दोस्त को देखा, जेम्स, तुम क्या कर रहे हो? उसने ठंड से पूछा। जेम्स, लुकआउट और पहले भी जिनके पास पेनी के क्रोध का स्वाद था, कूद गए और स्लेटर को ढाल दिया। स्लेटर ने अपने एक बुलियों को देखा जो अब उसके पेट में दर्द के कारण हंसी कर रहा था। उसने क्यों किक को ब्लॉक किया? कीथ। जेम्स ने अपने पेट को जकड़ लिया, खुद को कीथ को देखने के लिए मजबूर किया। मत करो, रुक जाओ। वह छोटी बहन बिल्कुल शैतानी थी। जब वह प्रवेश द्वार से आने वाली इस अशुभ आभा को महसूस कर रहा था तो उसकी सांस रोक गई। जब जेम्स ने पीछे मुड़कर देखा तो पेनी के पूरे चेहरे को अंधेरा देखकर उसका चेहरा एक चादर के रूप में सफेद हो गया। रुकना, कीथ ने स्कॉफ किया, केवल जेम्स को एक बार किक करने के लिए। आप मुझे रुकने के लिए कह रहे हैं? ठीक है, यदि आप अभी पक्ष बदल रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। कीथ ने अपने दोस्त के साथ मारपीट की और उसकी जलन को दूर कर दिया। अब स्लेटर के बजाय जेम्स ने फर्श पर कल किया और पिटाई प्राप्त की। स्लेटर, जो इसे देख रहा था, मदद नहीं कर सकता था, लेकिन क्यूबिकल में स्कूटर, उसका दिल डर में हिल गया। वे मित्र थे, वह अपने दोस्तों को कैसे हरा सकता है? उद्धरण। कीथ, या दूसरे लड़के ने घबराया क्योंकि उसने कीथ को जेम्स को चोट पहुंचाने से रोकने की कोशिश की।
लेकिन अफसोस, वह केवल बंद हो सकता है और वापस आ सकता है जब कीथ ने उसे देखा। वह भी पीटा नहीं जाना चाहता था। स्लेटर सहित 4 लड़के घटनाओं के इस मोड़ पर पेनी की उपस्थिति को जल्दी से भूल गए। उन्हें केवल उसे याद दिलाया गया था जब जेम्स की पीठ पर एक छोटा चुलबुला पैर मडरा गया और कीथ की किक को रोक दिया। कीथ ने एक भौं को अपने पैर के नीचे पैर के मालिक का पीछा किया। जैसे ही उसकी टकटकी छोटी लड़की पर उतरी, उसकी अभिव्यक्ति खट्टा हो गई। छोटी लड़की, मैंने आपको चेतावनी दी, वह अपनी सांस के नीचे फिदा। यदि आप अभी यहाँ नहीं छोड़ते हैं तो आपको चोट लग सकती है। जैसे ही वे शब्द उसकी जीभ से बाहर निकले, उसने जेम्स को लात मारने के लिए अपने पैरों पर कदम रखने की कोशिश की, लेकिन अफसोस, वह हिलता नहीं था। क्या? कीथ ने अपने पैरों को नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन फिर से उसका पैर नहीं चला। ये जेम्स की पीठ पर मंडरा रहा था। जेम्स ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जिस क्षण उसने छोटी लड़की को देखा, वह समान रूप से राहत महसूस कर रहा था और भयभीत हो गया। उसका चेहरा गड़गड़ाहट और आराध्य था, लेकिन उसकी आंखें निर्दोषता का मामूली निशान नहीं ले गए। यह ऐसा था जैसे एक पुरुषवादी दानव उन गोल आंखों के पीछे छिपा हुआ था। पेनी, मत। स्लेटर ने अपना सिर हिलाया। डर है कि अगर वह खुद को और अधिक शामिल करती है तो वह वास्तव में चोट लगी होगी। ये ग्लूटन, वह क्या कर रही है? अगर उसे चोट लगती है, अगर पेनी को उसकी वजह से चोट लगी तो वह खुद को कभी माफ नहीं करेगा। पेनी ने कीथ को फ्रॉस्ट की एक मोटी परत के रूप में देखा, जो उसकी आंखों को लेपित कर रही थी। छोटे भाई, आप मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और आपने इसे खुला नहीं सुना है। अध्याय 46, ये साइको मुझे मारने वाला है। छोटे भाई, आप मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और आपने इसे खुला नहीं सुना है। जैसे ही उसने अपना पैर उससे हटा दिया, कीथ ने झांसा दिया। उसने अपने वर्ग का सामना किया, अब इस बच्चे के हस्तक्षेप पर नाराज हो गया। बच्चा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी, उसने कहा। अगर आपको चोट लगी है तो मुझे दोष मत करो एकक। इससे पहले कि कीथ भी उस पर भौंक सकता था, वह गलती से अपनी जीभ को थोड़ा सा काट सकता था क्योंकि उसकी नंचाकू उसकी जांघ के पीछे से उतर गई थी। बाकी लड़कों ने अपने कानों में इस दर्दनाक ध्वनि की गूंज सुनी। आह! कीथ वापस ठोकर खाई क्योंकि उसे लगा कि उसका पूरा पैर सुन्न हो गया है। लेकिन इससे पहले कि वह ठीक हो पाता, उसने एक बड़ी आकृति को शातिर तरीके से छलांग लगाई। एक ब्लैक बेल्टर के रूप में कीथ ने सहज रूप से वापस लड़ा। लेकिन अफसोस, पेनी अपने आकार के बावजूद चुस्त थी। उसके नंचाकू ने उसके धड़ और पैरों को ठीक से मारा, उसे उन जगहों पर मार दिया जो अन्य आसानी से नहीं देखेंगे, और उन जगहों पर भी जो चोट पहुंचाएंगे, लेकिन उसे नहीं मारेंगे। कीथ, दूसरे लड़के ने एक कदम पीछे ले लिया, इस एक तरफा लड़ाई को चौड़ी आंखों से प्रकट करते हुए देखा। स्लेटर क्यूबिकल में जमे हुए रहे छोटे फिगरफोर्स कीथ को अपने घुटनों पर देखते हुए। उसे पता नहीं था कि वह पेनी से चकित था या डर गया था। यह अपने स्वयं के भाग्य का पूर्वावलोकन देखने जैसा था अगर उसने पेनी को उसकी सीमा तक धकेल दिया। स्लेटर की विचारों की ट्रेन तब रुक गई जब जेम्स ने क्यूबिकल के लिए अपना रास्ता क्रॉल किया, वहां आश्रय पाया। उन्होंने जेम्स पर नजर डाली और सिर्फ एक नजर के साथ वह जानता था कि यह आदमी मृत था। आह! कीथ फर्श पर फिसल गया क्योंकि उसका नंचाकू उसके टखने के चारों ओर लपेट गया, उसे नीचे खींच लिया। वह ये भी नहीं जानता था कि उसके शरीर के किस हिस्से में चोट लगी है, क्योंकि वह डर से अभिभूत हो गया था। बड़े अभी तक छोटे आंकड़े को देखकर कीथ वापस रेंगते हुए, मदद करना। वह घबरा गया अपने दोस्त को देखते हुए, जो खुद को टॉयलेट के कोने में निचोड़ रहा था। आप क्या कर रहे हो? ये साइको मुझे मारने वाला है। उद्धरण चिन्ह। दोस्त अपने इंद्रियों पर वापस आ गया और मदद करने के लिए कदम बढ़ाने वाला था, लेकिन जब पेनी की आंखें उस पर उतरी तो वह जम गया। वह कोने में वापस सिकुड़ गया, उसका शरीर लगभग टाइल वाली दीवार के साथ फ्यूजन कर रहा था। मैं यहाँ नहीं हूँ। अपने दोस्त की कायरतापूर्ण प्रतिक्रिया को देखकर कीथ ने क्यूबिकल की ओर रुख किया, जहाँ स्लेटर और जेम्स छिपे हुए थे। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, जेम्स ने सहज रूप से क्यूबिकल को बंद कर दिया। जेम्स इसके साथ कुछ नहीं करना चाहता था। उसने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसने नहीं सुना। कीथ ने इसे खुद पर रखा। फिर भी जेम्स और स्लेटर ने सहज रूप से जांच करने के लिए क्यूबिकल के नीचे की खाई को नीचे देखा। अब कोई बैकअप नहीं होने के बाद कीथ ने महसूस किया कि जब एक हाथ उसके कंधे को पकड़ लेता है तो उसके शरीर को फ्रीज कर दिया जाता है। पेनी ने उसे घुमाया इसलिए वह उसका सामना कर रहा था। उसने फिर अपना कॉलर पकड़ लिया। तू कीथ हकलाया। करते हैं क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? पेनी ने कभी भी इतनी धीरे धीरे झपकी ली जिससे कीथ और भी अधिक भयभीत हो गया। चलो मुझे अभी जाने दो या आप वास्तविक ट्रो में होंगे। परेशानी। थप्पड़। कीथ का अगस्त चेहरा उस तरफ फेंक दिया गया क्योंकि उसका पूरा चेहरा एक पल में सुन्न हो गया। केवल ध्वनि सुनकर सिर्फ उपस्थित लोग जीत गए। असली परेशानी। पेनी ने भावुकता से मुंबई की। आपने इसे स्वयं कहा, छोटा भाई। सबसे बुरा जो हमारे साथ हो सकता है वह निष्कासन है, और यह ऐसा नहीं है कि ये देश का एकमात्र स्कूल है। उसके होठों का कोना ऊपर गिर गया जबकि उसकी आंखें जल गईं।
मतलब मैं आपको मार सकता हूँ और मुझे जेल का समय नहीं मिला, है ना? केत की सांस ने उसे डरावने रूप में देखा। हमारा परिवार, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को बचाने के लिए कुछ भी कह सके, एक और थप्पड़ उसके गाल पर उतरा। एक और थप्पड़ जल्दी से उसके चेहरे की दूसरी तरफ। बच्चा, थप्पड़, रुकना, थप्पड़, अनगिनत थप्पड़ के बाद जो उसके गाल पर इस बिंदु पर उतरे कि वे सूजन दिख रहे थे, कीथ की आत्मा पहले से ही टूट गई थी। उसकी अभिव्यक्ति एक और मर चुकी थी क्योंकि उसने उसे देखा था। मैं गलत था, वह अपनी सांस के नीचे से बाहर हो गया। इस बार राहत मिली कि पेनी का हाथ मिडेयर को रोक दिया। ये सोचकर कि उसे आखिरकार उसे रोकने के लिए सही तरीका मिला, कीथ जारी रहा। मैं गलत था और मुझे खेद है। अब आपने सीखा कि कैसे बात करना है। वह जल्दी से वापस रेंग गया और काउट आउट, गलती से अपने माथे को मार रहा था। मैं गलत था और मैंने खुद को कम कर दिया। मैं बेवकूफ़ हूँ। मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और मैं भी दरवाजा क्रीक नहीं सुनने के लिए बहरा हूँ। कृपया मुझे माफ़ कर दो, कीथ ने बस और आगे बढ़ते हुए कहा कि वह कुछ भी सुनना चाहती है। अब जब पिटाई बंद हो गई तो वह अपने पूरे शरीर को दर्द और दर्द में महसूस कर सकता था। बस उसके नंचाकू से एक और प्यान का एक विचार या उस पर उन विशाल वसा वाले हाथों ने उसे अपनी बुद्धि से बाहर निकाल दिया। मुझसे माफ़ी मत मांगो। पेनी की आवाज़ ठंडी और अनमोल थी। मैं वह नहीं हूँ जो आपको चोट लगी है। ये सुनकर कीथ जल्दी से क्यूबिकल में बदल गया और फर्श पर झुक गया। स्लेटर, मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं उन सभी चीज़ों को करने के लिए बेवकूफ़ और भयानक हूँ। कृपया मुझे माफ़ कर दें। क्यूबिकल धीरे धीरे स्लेटर के रूप में खोला गया और जेम्स ने कीथ को मिश्रित भावनाओं के साथ देखा। हालांकि स्लेटर ने जवाब नहीं दिया। वह इस स्थिति में बहुत अवाक थे क्योंकि कभी भी उनकी जंगली कल्पना में कभी भी उन्होंने कीथ की माफ़ी मांगने की कल्पना नहीं की थी। अकेले को वेटिंग करते हैं। एटलस बेनेट ने कभी भी विशेष शीर्ष खंड में रहने की आकांक्षा नहीं की। वह अपनी पढ़ाई में खुद को दफन करता है ताकि वह खुद को बता सके कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ह्यूगो अपने कौशल और प्रतिभाओं के कारण एक स्कूल स्टार खिलाड़ी है, फिर भी उसने हर खेल को जीतने के लिए किसी और की तुलना में 10 गुना अधिक काम किया। पेनी ने चुपचाप टिप्पणी की। हैंस बेनेट सबसे अधिक धैर्यवान और विचारशील व्यक्ति है जो पुण्य के साथ शिकायत करता है। जैसा कि उसने कहा, उसका चेहरा खट्टा हो गया और स्लेटर बेनेट बोलने के लिए काय नहीं हो सकता है, लेकिन वह हर एक दिन इस जगह पर आने के लिए पर्याप्त बहादुर है, जो भयावहता को जानने के बावजूद आप लोगों को उसके माध्यम से डालेंगे क्योंकि वह बेवकूफ़ है और सोचता है कि वह इसे अपने दम पर हल कर सकता है। बेनेट सही नहीं है और वे अक्सर कुछ मायनों में गलत हो सकते हैं, लेकिन वे भी ईमानदार लोग थे जिन्होंने स्पष्ट विवेक के साथ सब कुछ किया था। अगर कोई भी ऐसा है जिसे उनकी आलोचना करने का कोई अधिकार है तो वह है, जो कि आप या किसी और को नहीं बल्कि मुझे। पेनी ने हफन किया। मुश्किल से इन बुलियों में उसका गुस्सा था। इससे पहले कि मैं तुम्हें इस जगह पर दफन करूं। जैसे ही कीथ ने उन शब्दों को सुना, उसने सांस को बर्बाद नहीं किया और टॉयलेट से बाहर निकलने का रास्ता तय किया। जब पेनी ने उसकी ओर देखा तो उसका दूसरा दोस्त भड़क गया। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? दूसरे लड़के ने अपने जीवन के लिए तेज भाग लिया। एक बार दरवाजा बंद होने के बाद पेनी ने अपनी आंखें क्यूबिकल में 2 लड़कों के लिए स्थानांतरित कर दी। उसने एक उथली सांस को बाहर कर दिया, यह अनुमान लगाते हुए कि जेम्स भी भागना चाहता था, लेकिन ऐसा करने से बहुत डर गया था। बस रहे यदि आप बाहर नहीं आ सकते हैं, लेकिन मुझे अपने अस्तित्व को याद नहीं है, उसने जेम्स को अपनी आंखों को स्लेटर में स्थानांतरित करने से पहले बताया। तुम अभी भी वहां क्या कर रहे हो? बाहर जाओ और बदलो, तुम एक गंदगी की तरह दिखते हो। अध्याय 47। मुझे आज उन्हें मारना चाहिए। राक्षसी लिटिल ऑफ जेम्स और स्लेटर गवाह एक देखभाल करने वाले छोटे पिगलेट में वापस बदल गए। उन्होंने उसे अपने नंचाकू को उठाते हुए देखा और फर्श पर फिसलते हुए एक छोटे से दवा कंटेनर को बाहर निकालने से पहले उसे अपने बैंगनी बैकपैक में वापस डाल दिया। क्या उस बच्चे ने क्यूबिकल में अपने बट को सीमेंट किया? पेनी ने पूछा कि उसने फिर से खुले क्यूबिकल को देखा। आप दोनों यहाँ से बाहर आते हैं। स्लेटर और जेम्स ने सहज रूप से उसके लिए अपना रास्ता क्रॉल किया। डर है कि वे भी पिट गए। उसके सामने बैठकर वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन जांच कर सकते थे कि उसके बैकपैक में और क्या था। यहाँ पेनी ने जेम्स पर और फिर स्लेटर पर एक आइस पैक फेंक दिया। आप जानते हैं कि कहाँ उपयोग करना है ना? ओह! जेम्स ने आइस पैक पर नीचे घुस गया और जल्दी से उसे अपने ऊपरी बांह पर दबाया। जब उसने अपनी आंखें वापस स्लेटर पर रख दी तो उसने उस पर अपनी उंगली कुटिल कर दी। अपने कपड़े उतारो और करीब आओ। क्या? स्लेटर फ्रॉस केवल उसकी अभिव्यक्ति को मरने के लिए। ओह ठीक है, मैं ले जाऊंगा। बंद मेरी। उन्होंने अनिच्छा से अपनी वर्दी को अनसुना कर दिया। अपनी छोटी बहन का यह नया डर था। स्लेटर ने यह भी नहीं सोचा था कि वह तब तक छिपा हुआ था जब तक कि उसकी आंखें उसके शीर्ष पर नहीं गिर गईं। आह! उन्होंने सहज रूप से अपने हाथ और शर्ट के साथ अपने मोर्चे को कवर किया। पेनी, ये है वह छोटा झटका, पेनी ने कहा, जिससे वह पीछे हट गया। मुझे आज उन्हें मारना चाहिए।
जेम्स फ्रॉस, ये जानते हुए कि वह उन लोगों में से एक था जिसके बारे में वह बात कर रही थी। फिर भी वह चुप रहा और उसने दिखावा किया कि वह मौजूद नहीं था। उसकी प्रतिक्रिया देखकर स्लेटर ने थोड़ा आराम किया और धीरे धीरे अपने गार्ड को कम कर दिया। मैं अब ठीक हूँ, उन्होंने एक हल्की आवाज में कहा। पेनी को एक सूक्ष्म मुस्कान की पेशकश की। वे अब और चोट नहीं करते हैं। टीच, पेनी ने अपनी जीभ पर क्लिक किया और अपनी प्राथमिक चिकित्सा किट को अपने पास बैठा दिया। जब मैं कुछ कटौती करता हूँ और आपके शरीर पर जलता है तो उसका आइस पैक पकड़ो। ये चोट लगने वाली है, लेकिन क्या आप एक छोटी लड़की की तरह चीखने की हिम्मत नहीं करते हैं या मैं आपको थप्पड़ मारूंगा? उद्धरण चिन्ह। स्लेटर ने घबराकर अपनी पीठ घुमा दी, जिससे उसे अपना घाव साफ कर दिया गया। जब वह अपनी पीठ पर शराब डालता था तो वह अपने दांतों से गुजरता था। पसीने के मोती जल्दी से उसके माथे पर टूट गए, लेकिन जब उसने इसे कुछ कपास के साथ दब करना शुरू कर दिया तो ये ठीक उसी तरह से चोट नहीं करता था जैसे उसे उम्मीद थी। पेनी के हाथ चब्बी लेकिन छोटे थे, लेकिन वे भी कोमल थे जैसे कि उसने कई बार ऐसा किया हो। इसलिए उसकी त्वचा और शरीर में चुभने वाले दर्द के बावजूद स्लेटर अंदर गर्म और सुरक्षित महसूस करता था। जैसे ही उसने चुपचाप अपने घावों को साफ किया, स्लेटर ने अपना सिर कम कर दिया। मैं उस दिन के बाद से उसे उठा रहा था जिस दिन वह हमारे घर आई थी, उसके नाम पुकारती थी, उस पर प्रैंक खींचती थी और यहाँ तक कि उस पर मेरी चॉकलेट खाने का आरोप लगाती थी। उसने सोचा, पछतावा से अभिभूत हो गया। फिर भी वह अभी भी मेरे लिए खड़े होने के लिए मुझे देख रही थी। हालांकि आभारी, स्लेटर ने अधिक दोषी महसूस किया कि उसने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने पेनी को मिलने से पहले ही जज किया था और उन्हें मौका नहीं दिया। मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया है, उसके बाद मैं उसकी माफी या एक बड़े भाई होने का मौका भी नहीं देता। हो गया, पेनी ने घोषणा की और अपनी पीठ से भाग लिया। फिर उसने एक घाव ड्रेसिंग निकाली और कुशलता से उसे अपने शरीर के चारों ओर लपेटने के बाद कहा, अपनी बाहों को पकड़ो। कुछ मिनटों से भी कम समय में स्लेटर के घावों को साफ किया गया और कपड़े पहने हुए। यहाँ तक कि स्लेटर भी आश्चर्यचकित था कि उसका काम कितना कुशल और साफ था। यहाँ अपने आप को मदद करो। पेनी ने जेम्स और कुछ दवाओं की आवश्यकता के लिए शेष पट्टियों को फेंक दिया। वह फिर फर्श पर बैठ गई और स्लेटर को साफ वर्दी का एक सेट सौंपते हुए अपना बैग पकड़ लिया। ये क्या है? स्लेटर अवाक था। लेकिन मैं पहले से ही एक सेट ले आया। मुझे पता है, लेकिन फिर क्या आप पूरे स्कूल को दिखाने के लिए यहाँ से बाहर जा रहे हैं? आपका सिर शौचालय में बंद था। स्लेटर ने उसके होंठों को दबाया। वह आमतौर पर अपने बैग को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन आज उसने सोचा कि उसे बस छिपाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने नहीं सोचा था कि वे आज उसे चोट पहुंचाएंगे क्योंकि वे पहले से ही कल कर चुके हैं। अच्छा है, पेनी ने आह भरी और केवल अपना सिर हिला सकता था। जाओ बदलो। स्कूल की घंटी पहले से ही गूंज रही थी। धन्यवाद, पेनी। बदलने के लिए क्यूबिकल में खुद की सहायता करने से पहले स्लेटर सूक्ष्मता से मुस्कुराया। जब वह समाप्त हो गया तो पेनी ने पहले से ही कुछ शैम्पू, कंडीशनर, फेशियल वॉश, परफ्यूम और यहाँ तक कि सिर पर लोशन की व्यवस्था की। ओह, आप शौचालय की तरह गंद करते हैं ताकि आपको कम से कम अपना चेहरा धोना चाहिए, उसने कहा कि उसने उसे वापस देखा। स्लेटर और जेम्स मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बैग पर टकटकी लगाए। अंदर और क्या हो सकता है? अब तक उन्होंने जो कुछ भी देखा था उसके साथ उन्होंने नहीं सोचा था कि कुछ पेन के लिए अधिक जगह थी। अकेली किताबें और नोटबुक। चलो, यह एक स्कूल था, न कि एक फील्ड ट्रिप। आप भी। पेनी ने जेम्स की ओर इशारा किया, जो बाद में आश्चर्यचकित हो गया। अपने आप को और अपने कपड़ों को धो लो। मेरे पास यहाँ एक हेयर ड्रायर है, इसलिए आप इसे तेजी से सूखा कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। पेनी ने तब एक ब्लो ड्रायर लेना शुरू कर दिया। आप और क्या लाए? स्लेटर ने हौंफते हुए कहा कि वह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बैग के अंदर उत्सुकता से झांके। अगर वास्तव में अंदर एक सीढ़ी होती तो वह इसे खो देती। मैं कुछ अतिरिक्त मोजे भी लाया और लोहे और कैंडीज भाप से भाप। वह सब कुछ सूचीबद्ध करता है जो उसके बैग में था। जितना अधिक उसने उन्हें बताया, उतने ही भ्रमित स्लेटर और जेम्स थे। क्या वह एक जादुई बैग था? वे सभी वहां फिट हैं? उन्होंने एक समान में पूछा। जेम्स ने अपना मुंह ढक दिया जब उन्हें एहसास हुआ कि वह बोलते हैं। पेनी ने निर्दोष रूप से दोनों के बीच अपनी आंखें डाली, उलझन में। मेरा बैग बड़ा है। बड़ा? दो लड़के उसके बैग को देखकर चकित हो गए और निश्चित रूप से यह बता सकते थे कि यह बिल्कुल भी बड़ा नहीं था। यह एक छोटा सा बैग था जिसे किंडरगार्टन ने इस्तेमाल किया था। कोई बात नहीं, जाओ अपने आप को धोओ। पेनी ने खारिज कर दिया, यहाँ तक कि जेम्स को एक नज़र में डाल दिया, जब वह समझने में बहुत धीमा था। आप भी। मेरे पास आपके लिए एक मिशन है, इसलिए जाओ। जेम्स ने छोटी लड़की को उसके चारों ओर बॉस करते हुए देखा, लेकिन कोई उम्मीद या नाराजगी भी महसूस नहीं कर सकती थी। ये बस ऐसा लगा जैसे उसे दुश्मन द्वारा बंधक बना रखा जा रहा था क्योंकि उसके पास अभी भी कुछ उपयोग थे। फिर भी जेम्स ने अपने निर्देशों का पालन किया और दोनों लड़कों ने चुपचाप सिंक में खुद को धोया। अध्याय 48। थोड़ा बकवास। जेल में जीवन आसान नहीं था।
कैदियों और जीवित वातावरण को परोसे जाने वाले घृणित भोजन के अलावा कैदी सिर्फ सबसे खराब थे। खासकर जब से पेनी की मौत की सजा थी, उसके आसपास के सभी लोग अधिकतम जेल सेल में सबसे शातिर अपराधी थे। हालांकि कुछ सहनीय थे, बहुत दुर्लभ लोग जो दयालु लोग थे बहुमत कीथ की तरह ही थे, या बल्कि बदतर। इसलिए पेनी के निष्पादन से पहले उसने सीखा कि ऐसे लोगों के साथ कैसे निपटना है। कीथ ने जो कुछ किया वह बहुत ही पागल चीजों की तुलना में बहुत उदार था, जो उसे उसके निष्पादन दिवस तक जीने के लिए करना था। स्लेटर ने छोटे तौलिया पेनी को अपने चेहरे पर सौंप दिया। वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसकी ओर देख सकता है। पेनी, उन्होंने कहा, यहाँ क्या हुआ? चिंता मत करो, मैंने किसी को नहीं बताया, उसने एक हाथ लहराते हुए आश्वस्त किया। स्लेटर ने अपना सिर हिला दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा मतलब है। मैं जो कह रहा हूँ वह कीथ को उस हथियार से चोट लगी है और यहाँ तक कि उसे कई बार थप्पड़ मार दिया है। अगर उसने अपने माता पिता और स्कूल को बताया और आपको फंसाया, तो बस कहो कि मैंने ऐसा किया। अब क्रेडिट पाने की कोशिश कर रहा है। वह अपनी बाहों को पार करते ही आलसी लौट आई। नहीं, स्लेटर का चेहरा शर्मिंदगी में लाल हो गया। यह नहीं है कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से परेशानी में रहें। और आपका क्या मतलब है? क्या एक शातिर लड़ाई में शामिल होने में भी योग्यता थी? पेनी ने अपनी आंखों को गैर अचूक रूप से घुमाया और कहा, चिंता मत करो। उसने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। आप कैसे निश्चित हैं? क्या आपको लगता है कि लड़का दूसरों को बताएगा कि एक बच्चा उसे पीटता है? वह हंसी। मैं लापरवाही से स्कूल के अंदर लापरवाही से नहीं लड़ूंगा अगर मुझे पता था कि वह बताने वाला था। इसके अलावा उसे धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उसने काले और नीले रंग को समाप्त नहीं किया था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि वह बेरहमी हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्लेटर और जेम्स दोनों को अवाक कर दिया गया था। उसे अविश्वास में देखा। यह उसके लिए उदार हो रहा था। और क्या वह यहाँ आया था, ये जानते हुए कि कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, भले ही वह उसे काला और नीला छोड़ दे। वैसे भी क्या आप कर रहे हैं? उसने अपने बीच अपनी आंखें डाली। ओह, जेम्स ने अपना गला साफ किया। हेयर ड्रायर, क्या मैं इसे अभी चालू कर सकता हूँ? आप दोनों बात कर रहे थे, इसलिए मैं नहीं चाहता था। रुकावट हेयर ड्रायर शोर है। उद्धरण चिन्ह। पेनी का चेहरा फिर से चला गया। जाओ और इसे जल्दी सूखा। हाँ, ये कहते हुए कि हेयर ड्रायर की आवाज टॉयलेट में गूंजती है। बेनेट भाई बहनों ने जेम्स को देखा और लंबे समय तक वे कुछ भी कहे बिना उसे घूरते रहे। अधिक दबाव वाले जेम्स ने अपनी शर्ट को जल्दी से सूखा महसूस किया। इसलिए इससे पहले कि जेम्स पूरी तरह से अपनी शर्ट को सूखा पाता, उसने ड्रायर को बंद कर दिया और एक मजबूर मुस्कान के साथ उनका सामना किया। यह अभी तक सूखा नहीं है, स्लेटर ने कहा। ये ठीक है। हाँ, ये वास्तव में मुझे अपने कपड़े कैसे पसंद हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पेनी ने अचूक रूप से सिकुड़ लिया। ठीक है, अब हम चले जाते हैं। स्लेटर सीधे इन्फर्मरी में जाते हैं। क्या? क्यों? दुह। पेनी ने उसकी नाक पर हाथ फेरा। ये सब हुआ। क्या आपको लगता है कि आपको नीचे बैठना चाहिए और नोट्स लेना चाहिए? आपको आराम करना चाहिए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वह कहे जाने से पहले स्लेटर को दंग रह गया। लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अब मेरी मदद करने के बाद और दवा के कारण भी ठीक हूँ। क्या आप मौत के दरवाजे पर दस्तक देना चाहते हैं? नहीं, फिर मेरी बात सुनो। संघर्ष उसकी आंखों में फिसल गया, ये सोचकर कि वह बहुत अधिक बोझ डाल रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ भी कह पाता, पेनी ने बात की। चिंता मत करो, मुझे पता है कि आप मेरे साथ चलने में शर्मिंदा हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। अब ऐसा क्यों है? स्लेटर ने अपने होठों को शुद्ध किया और अपनी बहन को अपने जादुई बैग के अंदर सब कुछ वापस देखकर देखा। वे लोग इन्फर्मरी में होंगे, इसलिए मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें याद है कि आज क्या हुआ है, उसने कहा और जल्द ही उसने पैकिंग खत्म कर दी। जैसे ही उसने अपना बैग ले लिया, उसने जेम्स को देखा और उस पर इशारा किया। आप? जेम्स ने फ्लिंक किया। WHA क्या? मेरा मतलब है, हाँ, आज से आप मुझे रिपोर्ट करने जा रहे हैं। मुझे बताएं कि क्या कोई उस पर चुनता है या यदि उन लोगों के आत्मविश्वास का सम्मान करता है। एक शातिर चमक उसकी आंखों में टिमटिमाती है। मैं खुशी से उनकी आत्माओं को फिर से तोड़ दूंगा। जेम्स की आंखों में उसने लगभग अपनी छाया में शैतान के सींग देखे। वह गदगद हो गया और बस पूरी अधीनता में सिर हिलाया। ठीक है बॉस, मुझे बॉस मत कहो, ये थोड़ा बहुत है। समझ गया बॉस। पेनी का चेहरा फिर से चली गई, लेकिन फिर उसका सिर हिला दिया। चलो चलते हैं बच्चे, ये बड़ी बहन आपको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाएगी। तारांकन 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 तारांकन। स्कूल इन्फर्मरी में कीथ ने जीत हासिल की क्योंकि स्कूल की नर्स ने अपने चेहरे पर झांका। उसकी आंखों में चिंता स्पष्ट थी। कीथ, अगली बार ऐसा खतरनाक खेल न खेलें। कीथ ने उसकी तरफ देखा और अपनी जीभ पर क्लिक किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जैसे पेनी ने अनुमान लगाया था, कीथ ने यह स्वीकार करने के लिए बहुत शर्मिंदा किया था कि उसके साथ क्या हुआ।
उसने सिर्फ उस नर्स को बताया कि वह अपने दोस्त के साथ खेल रहा था, लेकिन गेंद उसके चेहरे को मारती रही। अभी के लिए आराम करो, यदि आप आइस पैक को दबाते रहते हैं तो सूजन कम हो जाएगी। कीथ, दोस्त बिस्तर के बगल में नम्र रूप से खड़ा था, केवल कीथ से एक मौत की चकाचौंध प्राप्त करने के लिए। उसने अपना सिर कम कर दिया। अब कीथ उसके साथ क्या करेगी? हालांकि कीथ तब तक चुप रहा जब तक कि उसने नस को दुर्बलता छोड़ दिया। तुम बेकार चोदने वाले, वह गुस्से में था। इस बार उसका दिल आक्रोश में बह गया। एक बार जब मैं यहाँ बेहतर हो जाता हूँ तो आप मर चुके हैं। बिग ब्रदर, यदि आप जब भी बेहतर होते हैं तो आप लोगों को पीटते रहते हैं। मुझे लगता है कि आप विकलांग हैं। कीथ और दूसरा लड़का जैसे ही उन्होंने सुना कि बहुत ही परिचित मीठी आवाज। कीथ ने अपना सिर घुमाया। उसकी गर्दन एक जंग लगी हुई धातु की तरह घुमा। वहां बिस्तर के पास एक बड़ी मुस्कान के साथ पेनी था। हेलो बिग ब्रदर टिल्ड। पेनी मीठी और आकर्षक रूप से मुस्कुराया। हम फिर से मिले। कीथ ने सावधानी से उससे दूर स्कूट किया, लगभग बिस्तर पर गिर गया। ये राक्षसी छोटी लड़की यहाँ क्या कर रही है? क्या वह राउंड 2 के लिए आई थी? उद्धरण। इस बीच स्लेटर और जेम्स, जो शुरू में उसका पीछा कर रहे थे, प्रवेश द्वार से रुक गए। उन्होंने पेनी को देखा, भड़क गया। जेम्स ने अपनी आंखें भी रगड़ दी, सोच रहे थे कि क्या वे देख रहे थे कि वह सही था। क्या उसके पास कई व्यक्तित्व हैं? वह एक ही समय में शातिर कैसे हो सकती है और इतनी प्यारी और निर्दोष कार्य करती है? बदले में कोई जवाब नहीं देने के बावजूद वे समझ गए कि पेनी को गड़बड़ नहीं करना था। पेनी लापरवाही से कीथ के बिस्तर से एक छोटे से भाई की तरह चढ़ गया जो अपने बड़े भाई के साथ खेलना चाहता था। एक और दृष्टिकोण से यह प्यारा लग रहा था, लेकिन कीथ के दृष्टिकोण से यह एक डरावनी फिल्म की तरह था, क्योंकि जब पेनी ने उसका सामना किया तो उसने दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुस्कुराया और उसकी सांस के तहत कहा, ओए, आप थोड़ा बकवास करते हैं, फिर भी आपका सबक नहीं सीखा है। अध्याय 49, गुरुवार आदमी। पेनी ने एक विषय को याद किया क्योंकि उसने सुनिश्चित किया कि कीथ का सूजा हुआ चेहरा कम हो जाएगा, जबकि बाकी लड़कों ने इन्फर्मरी में आराम किया। लेकिन दिन बिना किसी और घटना के चला गया। वैन में नीना ने पेनी पर नजर डाली, जो खिड़की से बाहर देखने में व्यस्त थी। वैन बड़ी थी, प्रत्येक पंक्ति में केवल 2 अलग अलग सीटें थीं। वे मोर्चे पर थे, जबकि एक्लेस और स्लेटर पीछे थे। ह्यूगो अपनी बाइक का उपयोग करके घर गया था, इसलिए यह उनमें से सिर्फ 4 था। पेनी, क्या आप अब ठीक हैं? नीना ने एक चिंतित स्वर में चुप्पी तोड़ दी। आप एक विषय से चूक गए क्योंकि आपने कहा था कि आपको सिरदर्द है। क्या आप अब ठीक हैं? जैसे ही एटलस ने सुना कि, उन्होंने पेनी पर एक त्वरित झलक ली। पेनी ने लापरवाही से उसके बगल में छोटी राजकुमारी को देखा और मुस्कुराया। मैं ठीक हूँ। अच्छा, नीना ने एक आह भरी। आप आश्चर्य प्रश्नोत्तरी से चूक गए, लेकिन मैंने पहले ही हमारे शिक्षक को स्थिति के बारे में बताया। आप कल क्विज ले सकते हैं। हर समय नीना ने यह नहीं कहा, उसने अब चुना। पेनी ने मानसिक रूप से नीना की निरंतरता की सराहना की। धन्यवाद, आपका स्वागत है। नीना मुस्कुराए और गुप्त रूप से अपने भाइयों की ओर देखा। एटलस अपनी किताब पढ़ रहा था, जबकि स्लेटर चुपचाप खिड़की से बाहर देखा था। उसने अपने होठों को दबाया, पेनी को एक और लुक दिया। उन तीनों ने एक ही आभा साझा की, लेकिन किसी तरह, हालांकि यह शांत था, ये शांतिपूर्ण भी था। लेकिन इसने नीना को किसी कारण से नाराज कर दिया। उसे लगा जैसे पेनी अपने भाइयों की नकल कर रही थी। क्या मुझे उससे और बात करनी चाहिए? लेकिन सबसे बड़ा भाई शायद ही कभी हमारे साथ सवारी करता है। नीना ने एटलस में नजर के रूप में अपने होठों को शुद्ध किया। उसने फैसला किया कि यह बहुत बेहतर था अगर वह चुप रहती थी, क्योंकि एटलस उसकी परीक्षा के करीब बहुत चिड़चिड़ा था। पेनी के लिए वह मदद नहीं कर सकती है, लेकिन उसे लगता है कि वह कुछ भूल रही है। क्या मैं आज कुछ भूल गया? उसने अपने पालतू जानवरों के बारे में सोचते हुए खुद से पूछा। नहीं, यह उन्हें नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण भूल गया हूँ। पेनी ने खिड़की से बाहर घूरते हुए अपने दिमाग को रख किया। इसने लगभग उसके मस्तिष्क को चोट पहुंचाई, क्योंकि उसके दिल में गहरी वह जानती थी कि वह कुछ भूल रही है। उसके मस्तिष्क को अन्य चीजों के साथ कब्जा कर लिया गया था, जिसे वह ये पता नहीं लगा सकती थी कि यह क्या था। हालांकि जब उनकी वैन उपखंड में प्रवेश करती थी और एक गली के सामने चला गया, तो पेनी की आंखें उसके पूरे चेहरे के फ्रॉज के रूप में पतला हो गईं। उसे आखिरकार याद आया कि वह आज क्या भूल रही थी। ओह, गुरुवार का आदमी। जब उनकी वैन बेनेट हवेली में पहुंची तो पेनी जल्दी से जल्दबाजी में कूद गई। नीना ने अपने भौहों को उकसाया। पेनी की वापसी के लिए थोड़ा आश्चर्य हुआ। क्या वह माँ और पिताजी को डींग मारने के लिए भाग गई थी? उसका चेहरा खट्टा हो गया, यह मानते हुए कि पेनी वापस अंदर भाग रही थी ताकि वह तुरंत अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित कर सके। दूसरी ओर स्लेटर ने पेनी के फिगर बोर्ड को अंदर देखने के दौरान अपने भौं को उकसाया। उसके रंग को देखते हुए वह प्यारी लग रही थी, लेकिन स्लेटर कभी भी यह नहीं बताएगा कि वह पहले से ही क्या देख रहा था। उसकी शातिरता पहले से ही उसके मस्तिष्क में उकेरी गई थी। तारांकन, तारांकन, तारांकन।
आपका स्वागत है मिस पेनी। बटलर जेन ने पेनी को एक मुस्कान के साथ स्वागत किया, केवल पेनी के लिए उसे बिजली के बोल्ट की तरह चलाने के लिए। वह अभी भी उसे वापस बधाई दी। हालांकि मिस पेनी, उसने अपना सिर घुमाया, केवल उसे सीढ़ियों से सीधे अपने कमरे में भागते हुए देखने के लिए। वह जल्दी में क्यों है? अचानक ह्यूगो की आवाज उसके पास पहुंची। बटलर जेन, क्या वह पैसा है? ह्यूगो ने मेजर नाइन को देखा, जिससे उसके छोटे बालों को रेलिंग पर उछलते हुए पकड़ा गया। क्या उसे बाथरूम जाने की जरूरत है? इस समय एटलस, स्लेटर और नीना पहले से ही सामने के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। एटलस ने ऊपर देखा और सिर हिलाया जैसे कि वह बस कुछ समझ गया हो। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सवारी में शांत है, वह शायद इसे पकड़ रही है। यंग मास्टर्स और मिस नीना आपके बारे में कैसे पहले प्राप्त करते हैं? बटलर जेन मुस्कुराया और उनका ध्यान स्थानांतरित कर दिया। आपके माता पिता चले गए, लेकिन वे शायद रास्ते में हैं। बच्चों ने सिर हिलाया और बदलने और रात के खाने के लिए तैयार होने के लिए अपने कमरों में चले गए। जब उन्होंने किया तो पेनी ने अपने पालतू जानवरों के वाहक में चुचुन और उसके नए पालतू जानवरों के साथ वापस भाग लिया, जबकि तियाना उसके सिर के ऊपर थी। मिस पेनी, बटलर जेन, जो कुछ घर के काम में मदद करने वाले थे, ने उन्हें भ्रम की ओर देखा। मिस पेनी, तुम कहाँ जा रहे हो? पेनी ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा। बटलर जेन, मैं बस बाहर जाऊंगा और उन्हें टहलने के लिए ले जाऊंगा। मैं भूल गया कि मैं उनके दयालु लाभार्थी और आज उनके प्लेडेट के साथ सहमत हूँ। ये कहने के बाद पेनी जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ गया। बटलर जेन केवल उसे देख सकते थे और कह सकते थे, मिस पेनी, रात के खाने से पहले वापस आओ, उसने कहा और आश्चर्यचकित हो गया कि क्या उसने उसे सुना। तारांकन, तारांकन, तारांकन। मैं पूरे सप्ताह गुरुवार के बारे में सोचता रहा और यहाँ तक कि बटलर जेन को गुरुवार को पशु चिकित्सक की नियुक्ति नहीं करने के लिए कहा। मैं इस दिन इसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ? उद्धरण, पेनी को उस लड़के के लिए उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी उसका इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर हो चुकी थी, उन्हें जल्दी घर जाना चाहिए, लेकिन एटलस को कुछ अतिरिक्त कक्षाओं के लिए 1 और घंटे तक रहना था। उन्हें उसका इंतजार नहीं करना था, लेकिन नीना ने आश्वस्त किया कि ड्राइवर को उसे इंतजार करना चाहिए क्योंकि एटलस उनके साथ सवारी करना चाहता था। वह शायद मेरे लिए इंतजार नहीं कर रहा था, है ना? वह अपनी बैठक की जगह के करीब चली गई। ओह, वह यहाँ नहीं है। उसे बस इतना करना था कि वह ये जानने के लिए फुटपाथ को देख रहा था कि क्या वह लड़का उसके लिए इंतजार कर रहा था या नहीं। वह सिकुड़ गई और चलती रही, फुटपाथ पर बैठी जहां वह पहली बार लड़के से मिली थी। उसने चुचुन और अनाम प्राणी को दोनों तरफ रखा। मैं भयानक महसूस करती हूँ, उसने कहा। ठीक है, वह नहीं सोचता कि मैं अपने शब्दों पर वापस चला गया। ठीक है, इतनी सारी चीजें बस चल रही हैं। उसने चुनुन को देखा और फिर माउस पर और दूसरी बार आहें भरी। हालांकि उसने अचानक उसके पीछे झाड़ी की सरसराहट सुनी। हुआ, पेनी ने उत्सुकता से पीछे देखा। मुझे मत बताओ। पेनी धीरे धीरे खड़ा हो गया और झाड़ी में रेंग गया। ठीक उसी तरह जैसे वह लड़के से मिली, उसने अपना सिर अंदर कर लिया और जब वह दूसरी तरफ पॉप हो गया तो उसका मुंह खुला हो गया। ऊपर देखते हुए वह एक बीमार दिखने वाले लड़के से मिली थी। लड़के ने उसकी ओर देखा और फिर वह राहत में मुस्कुराया। आपने इसे बनाया है। अध्याय 50। आप ऐसा कह सकते हैं, आपने इसे बनाया है। पेनी लगभग रोया जब लड़का उस पर मुस्कुराया। ये छोटी सी महान चाची इतनी पश्चाताप महसूस कर रही थी कि वह एक नदी रो सकती है। क्या कीमती बच्चा है, क्या आप उसे लाए? उसने पूछा। उसका ध्यान वापस उसके पास गया। वह उस पर माफी मांगी और सिर हिलाया। यहाँ इंतजार करें, ये कहते हुए कि पेनी ने जल्दी से खुद को झाड़ी से बाहर खींच लिया। उसने अपने पालतू जानवरों को उठाया और कुछ अस्पष्टीकृत इलाके में रेंगते हुए एक सैनिक की तरह अपना रास्ता रेंग दिया। कुछ ही समय में वे दोनों बीच में चुनुन के साथ एक दूसरे के विपरीत बैठे। वह अब और अधिक स्वस्थ दिखती है, लड़के ने कहा कि उसने अपने सूचकांक के साथ चुनुन की थोड़ी को गुदगुदाया। मुझे खुशी है कि वह बेहतर कर रही है। पेनी ने गर्व से मुस्कुराया, चुचुन के साथ इस आदमी के समय का सम्मान करते हुए। वह था जिसने उसे पाया, आखिरकार। जैसा कि चुनुन ने लड़के को नाज दिया, वह अन्य पालतू वाहक पर मदद नहीं कर सकता था। उसने अपने भौंक को फुलाया और अपना सिर नीचे कर दिया, केवल उसे सेब का एक टुकड़ा खाकर देखने के लिए। रेकून, उन्होंने अनुमान लगाया, और इस बिंदु पर पेनी अब आश्चर्यचकित नहीं था। यह एक माउस है। ओह, उसने उसे देखा और उसकी अभिव्यक्ति ने तुरंत युद्ध दिखाया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसने चुनुन और फिर माउस पर नजर डाली। क्या आप उसे खाने की कोशिश कर रहे हैं? हर कोई ऐसा क्यों सोचता है? पेनी ने डूब गया। क्या मैं वह तीव्र दिखता हूँ? लड़का सिर हिलाने में संकोच नहीं करता था। आप प्रकार की तरह दिखते हैं। अरे, पुस्तक को उसके कवर से नहीं आंकता। मैं वास्तव में बहुत अच्छी तरह से व्यवहार और कोमल हूँ। उसने हफन किया। यह माउस मेरे पिताजी से एक उपहार है। आपके पिताजी ने आपको उपहार के रूप में एक माउस दिया। पेनी ने अपना सिर खरोंच कर दिया क्योंकि वह उसे समझाना नहीं चाहती थी, लेकिन उस नज़र को उसकी आंखों में देखकर उसने दिया।
यह एक गलतफहमी है, ठीक है। मेरे पिताजी मुझे कुछ के साथ पुरस्कृत करना चाहते थे, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन वह मुझसे आग्रह करता रहा, इसलिए मैंने बस कुछ भी सोचा। और आपने एक माउस कहा। पेनी ने उसके चेहरे पर उस अजीब अभिव्यक्ति को देखते हुए उसकी नाक को छीन लिया। यह ऐसा था जैसे वह अभी भी उसे जज कर रहा था। मैंने एक माउस के लिए कहा, लेकिन इस तरह का माउस नहीं। छोटा एक, आप अपने लैपटॉप से जुड़ते हैं। गीज, उसने अपनी नाक के पुल को चुटकी ली, ये सोचकर कि वह एक बच्चे को भी क्यों समझा रही थी। ओह, लड़का खुद को हंसने से रोकने के लिए अपने भीतर के निचले होंठ को थोड़ा सा काटता है। ठीक है, ये पूरा उपद्रव है, लेकिन यह अब बस गया है, उसने कहा। मैंने इसे रखने का फैसला किया। ये प्यारा है ना? लड़का वाहक के अंदर अभी भी छोटी चीज पर नजर रखता था। क्या आपको यकीन है कि यह एक माउस है? नहीं। क्या यह आपको एक माउस की तरह दिखता है? उसने छोटे प्राणी की ओर इशारा करते हुए पूछा। मेरे दूसरे भाई ने भी सोचा कि यह एक बच्चा हाथी है। लड़का पलक झपकते और फिर छोटे प्राणी को देखता। मैं उसकी बात देख सकता हूँ क्या बिंदु? वह हौंफने लगी क्योंकि हर कोई जानता था कि ह्यूगो का अनुमान व्यर्थ था। हालांकि लड़का समझाने में परेशान नहीं था। क्या वे एक साथ खेलते हैं? चुचुन और वह एक, उन्होंने एक पल के बाद पूछा। ये दोनों आपके सिर पर क्या है? उस लड़के ने सहज रूप से खतरे को महसूस किया। ओह, पेनी अपने सिर के शीर्ष के लिए पहुंची और तियाना को पकड़ लिया। ये तियाना है, उसे याद है, आप उसे घर भी ले गए। मैं उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लड़के ने अपनी सांस पकड़ ली, डर गया कि यह उसके लिए कूद सकता है। अपने डर को महसूस करते हुए पेनी ने अपने दोनों हाथों से तियाना को पकड़ लिया। चिंता मत करो, यहाँ तक कि अगर मैं उसे जाने देता हूँ तो वह बस मेरे सिर पर वापस आ जाएगी। ये वहाँ क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन वह इसे पसंद करती है। लड़के ने पेनी का उत्सुकता से मूल्यांकन किया। उसने अपनी आंखों में वास्तविक आश्चर्य भी नहीं छिपाया। वह बता सकती है कि जो कुछ भी उसके विचार थे वो कुछ ऐसा था जिसे वह सुनना नहीं चाहती थी। ये लड़का आज स्कूल में उन लड़कों की तुलना में अच्छा था, इसलिए वह छवि को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उन दोनों ने पेनी के साथ बात की, साझा किया कि कैसे वह चुनुन और तियाना के नामों के साथ आईं। उनके पास उनके लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं था। उसने सोचा कि वे उनके अनुकूल हैं। लड़के के लिए उन्होंने पेनी को आराम करने के लिए बहुत आसान पाया। उसने अपनी ईमानदारी और लापरवाही के साथ आराम महसूस किया। हालांकि वह कभी कभी एक बूढ़ी औरत की तरह बात करती थी, लेकिन उसने उसे कम दिलचस्प नहीं बनाया। ये कहना आश्चर्य की बात नहीं होगी कि उन्होंने आज से अधिक बात की जितना उन्होंने पिछले 1 साल से बात की थी। मेरे दादाजी के पास एक पालतू जानवर भी है, उन्होंने साझा किया, और पेनी की गोल आंखें चमक गईं। लेकिन यह मर गया। उसकी आंखों में चमक जल्दी से गायब हो गई। लेकिन उसने एक बच्चे को पीछे छोड़ दिया। उसने कहा, उम्मीद है कि वह चिंगारी को उसकी आंखों में वापस लाएगा। उसको क्या हुआ है? क्या यह एक अच्छी बात है या एक उदास है? वह सादे जिज्ञासा के साथ आश्चर्यचकित थी। बच्चा इसे बचाने के लिए किसी के साथ पीछे रह जाता है। लड़के ने अपने होठों को ऐसे दबाया जैसे उसने कहा कि उसने उसे अलग तरह से मारा। इसे वे जीवन का एक चक्र कहते हैं। गरीब बात, आपको इसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। मैं इसका ध्यान क्यों रखूंगा? उसने अमांडा को मार डाला। अमांडा मेरे दादा का पालतू है। पेनी ने उस पर डूब गया। क्या बच्चा अपनी माँ पर गूंजता था? नहीं, बच्चे को क्या दोषी ठहराया गया था क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी? यह अनुचित है। ऐसा नहीं है कि बच्चे के पास कोई विकल्प नहीं था कि क्या वे इस क्रूर दुनिया में रहना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि यह एक माँ के बिना जीना उसकी पसंद थी? उसने अपनी जीभ पर क्लिक किया और फिर एक बहस के गुलाब से पहले अपने विषय को स्थानांतरित कर दिया। क्या वह भी एक बिल्ली है? लड़के ने उसके प्रश्न को बदलने के लिए समझा और उसे जारी नहीं रखा। उसने सिर हिलाया, इससे पहले कि वह सिर हिलाया। आप ऐसा कह सकते हैं। मैं देखता हूँ, एक अलग नस्ल। पेनी ने सिर हिलाया और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उस कहानी पर रहने से केवल उसे दुख होगा। जैसा कि उसने किया, उसने आखिरकार देखा कि उनका परिवेश और भी गहरा हो रहा था। ओह, यह अब सुपर हो रहा है, उसने कहा और एक मुस्कान के साथ उसका सामना किया। यह आपसे बात करने में मजेदार है, लेकिन आपको उन्हें अलविदा कहना होगा। लड़के को थोड़ा दुखी महसूस हुआ, लेकिन उसने अभी भी एक मुस्कान की पेशकश की। उन्होंने पेनी को वापस सौंपने से पहले आखिरी बार चुचुन के फर को रगड़ दिया। उसने अपने स्थान को, अपने पालतू जानवरों को वापस देखा और अपना रास्ता बाहर रेंगते हुए देखा। उसके बाद उसके पालतू जानवरों को बाहर धकेल दिया। जब पेनी बाहर निकली और अपने कपड़े उतार रही थी तो एक चांदी के मर्केडीज ने अचानक उसके सामने खींच लिया। ऊपर देखते हुए उसने सामने वाले यात्री पंक्ति से खिड़की को नीचे देखा। पेनी, हैंस ने एक आह के साथ फोन किया, लेकिन पहली बार के रूप में डरा हुआ नहीं था। इस बार उसने बटलर जेन की अनुमति से पूछा, और हैंस को पता था कि पेनी घर जाने के लिए काफी स्मार्ट है। फिर भी
देर हो रही थी और उसने उसे खोजने के लिए स्वेच्छा से काम किया। आखिरकार एलिसन और चार्ल्स को बच्चों के साथ कुछ चर्चा करनी थी। अंदर जाओ, चलो घर जाओ। ठीक है। पेनी जल्दी से अंदर आ गई और जब उसने दरवाजा बंद किया तो हंसने रवाना हो गए। जैसे ही कार दूर हो गई, लड़का भी झाड़ी से रेंगता गया और कार के पीछे की ओर देखा। खुद को धूल चटाना, उसने फिर से दिशा में नजर डाली। वह बात करना बहुत आसान है, मैं उसका नाम पूछना भूल गया। उसने म्यूट किया और फिर एक फोन निकाला जो उसने शायद ही कभी इस्तेमाल किया था। ह्यूबर्ट, आप मुझे अब उठा सकते हैं। और 3 मिनट के भीतर एक काला लिमोजीन उसके सामने रुक गया। एक आदमी जल्दी से इससे बाहर आया और लड़के के कंधे पर एक जैकेट पर डाल दिया। युवा गुरु, पुराने मैडम चिंतित थे जब मैंने उसे बताया कि आप फिर से टहलने के लिए बाहर गए थे, एक टहल जो घंटों तक चली। युवा गुरु ने बस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर नजर डाली और कहा, मैं अमांडा के बच्चे का ध्यान रखूंगा। युवा मास्टर, बटले ने दोहराया, लेकिन लड़का पहले से ही लिमोजीन में मिल गया था। वह एक पल के लिए अपने स्थान पर रहा, वह उठने लगा। वह अमांडा के शावक की देखभाल करना चाहता है। क्या वह इसे नापसंद नहीं करता क्योंकि अमांडा जन्म देने के हफ्तों बाद मर गई थी? सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।